मैं इस वक्त दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के ठीक बाहर खड़ा हूं और अस्पताल के बाहर कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दरअसल दिल्ली में एक ऐसा मामला आया है जब एक नवजात बच्चे को अस्पताल की लापरवाही से मृत बता दिया गया था। लेकिन परिवार को जब बच्चा दिया गया तो वो एक डिब्बे में दिया गया और उसके बाद कहा गया कि आप इस बच्चे को लेकर चले जाइए। लेकिन जब परिवार के लोग उस बच्चे को लेकर गए तो अचानक उसमें से कुछ हलचल सी हुई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने घर में जाकर देखा तो डिब्बे के अंदर बच्चा हिल रहा था। ये मासूम बच्चा जो कुछ ही घंटे जिसे इस दुनिया में आए हुए थे और अचानक उसके साथ इतनी बड़ी घटना सामने आई, क्योंकि दिल्ली का जो एलएनजेपी अस्पताल जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये वो अस्पताल है जहां पर लोग अमूमन अपना इलाज कराने आते हैं। सरकारी अस्पताल है, उसके बावजूद भी डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ परिवार के वो लोग जुड़े हैं जिनके बच्चे के साथ, जो मासूम बच्चा जो कुछ ही घंटों का था, उनके साथ क्या हुई है, इनसे ही इनकी जुबानी पूछते हैं। और मेरे साथ बच्चे के जो पिता हैं वो हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अब्दुल मालिक है। अब्दुल मालिक जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ था ये सब। हमारा जो क्या नाम है पेशेंट था, क्या नाम है 17 तारीख को भर्ती हुआ था, तो हमें रेफ़र किया गया था मोरगेट अस्पताल से। मोरगेट पड़ता है क्या नाम है अरुणा आसिफ अली, तो उन्होंने हाई सेंटर के लिए रेफ़र किया था, तो हमें यहाँ पर ले लिया। उसके बाद में ये परसों यानी कल शाम 6 बजे के आसपास बच्ची पैदा हुई। इन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया, डब्बे में सील पैक करके दे दिया। तब जब हम घर पे ले आके डब्बा खोला, हमने यहाँ से घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि सब चीज़ तैयारी कर ली जाए। वहाँ पे कफन की हर चीज़ की इंतजाम हो गया वहाँ पर। जब हमने वहाँ बच्चे को डब्बा खोला बच्चे का, तो बच्चा उसमें ज़िंदा था। तो हमने वहाँ के क्या नाम है करीबी डॉक्टर को बुलाया, चेक करवाया, तो वो बच्चा ज़िंदा था। कई घर वालों ने भी देखा हमारे, तो फिर हम यहाँ पे वापस ले गए, तो उन्होंने ले नहीं रहे थे। यहाँ पे हमने कई लोगों को दिखाया, हमने उसकी वीडियो भी नहीं, हमारे वीडियो भी है। तो वो बच्चा ज़िंदा है। काफ़ी प्रयास करने के बाद में हमने प्रेशर दिया, तो फिर इन्होंने लिया। और डॉक्टर उसके बाद बदतमीजी कर रहे हमारे साथ। ये हमने एक वीडियो जो वायरल देखा था, क्योंकि मासूम बच्चे का एक वीडियो जो इनके परिवार के लोगों ने बनाया था। दरअसल उस बच्चे की हालत देखकर हम भी खुद हैरान रह गए, क्योंकि एक डर सा लगने लगा, क्योंकि एक छोटा सा मासूम बच्चा जो तकरीबन 4 से 5 घंटे का था, उसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई थी कि उसे जीवित रहते हुए उसे मृत बता दिया था। जिसके बाद परिवार के लोगों ने एक वीडियो बनाया था। इस वायरल वीडियो को भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और इस पूरे हादसे में परिवार हैरान है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले ने इस पूरे मामले पर मदद की। डीसीपी सेंट्रल संजय सैन से हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि इस पूरे मसले पर उन्होंने स्टाफ को तुरंत ही इसका मामले पर बच्चों को एडमिट कराने के निर्देश दिए थे, क्योंकि जब बच्चे को लेकर घर से वापस आए तो उसके बाद क्या हुआ था ये भी इनसे पूछते हैं। जब आप लोग मासूम बच्चे को लेकर घर से यहाँ आए थे तो अस्पताल की क्या प्रतिक्रिया रही थी? अस्पताल के अंदर जब हम एंटर हुए तो उन्होंने ये बोला क्या नाम है, ये कैसा मजाक है, एक मुर्दा आदमी जिंदा हो सकता है, मजाक उड़ा रहे, तालियां बजा रहे, इस तरह का व्यवहार था। और क्या नाम है सारी सिक्योरिटी इकट्ठा कर लिया, हमारे खिलाफ गलत गलत शब्द बोल रहे थे, कहेंगे आप एफ आई करो, ये धमकी दे रहा मैं। मतलब स्टाफ से बात करी किसी से? हमने स्टाफ से बात करी, मगर कोई बात करने की वो नहीं कर रहा था हमसे। डॉक्टर सारे के सारे कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा था। फिर कैसे आप तक आपके बच्चे को वापस अस्पताल ने लिया? तो क्या नाम है हमने काफ़ी प्रयास किया, जनता हमारे साथ में हो गई, क्योंकि और ही बच्चे वहाँ पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ जनता तो खड़ी हुई है, जनता ने प्रेशर दिया, हमारे सपोर्ट में हो गई। तो फिर हम अंदर गए, ले गए क्या नर्सरी के अंदर, खुद ही गए, हम भागते हुए ले गए बच्चों को, हम चाह रहे हमारा बच्चा बच जाए। तो अब वो बच्चा जिंदा है, क्या नाम है वहीं पर है, वो नर्सरी के अंदर है। काफ़ी प्रयास के बाद में देखिए, बिल्कुल मासूम बच्चे को बचाने के लिए परिवार ने तो पूरी कोशिश की है। वहीं जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दोबारा से बच्चे को लेने से इनकार कर दिया था। और इस पूरे मामले पर जब परिवार के लोगों ने पुलिस को कॉल की, 100 नंबर पर कॉल की गई, क्योंकि मासूम बच्चे को एक ऐसे डिब्बे में बंद किया गया था जिस डिब्बे की कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसके बाद इन लोगों की वजह से ही बच्चा दोबारा से आया, क्योंकि पुलिस को कॉल की गई। डीसीपी सेंट्रल संजय सेन ने इस मसले पर पूरी बाबत जानकारी ली और जो अस्पताल का स्टाफ था, डॉक्टर सीनियर थे, उनसे बातचीत की थी। आपकी भी आवाज़ वीडियो में काफ़ी ज़ोर से आ रही है, आप बताइए कि क्या उस वक्त के हालात? जी, पेशेंट का नाम रुखसार है, जिसको बेटी पैदा हुई है, मैं उन्हीं के साथ थी। वो मेरी भाभी है, रुखसार नाम की जो पेशेंट है वो मेरी भाभी है। तो उनको बेटी 5 बजे के बाद पैदा हुई है, 6 बजे से पहले। तो डॉक्टर ने मतलब मुझे बुलाया, दिखाया, पहले उनको बेबी दिखाया, तो बोली क्या है, तो बोली कि मेरी बेटी पैदा हुई है। फिर उन्होंने देखा कि चल फिर रही है, हाथ पैर हिला रही है, सब कुछ बेटी। तो कहने लगी कि मेरे बाबू तो सही, मेरा बाबू तो ठीक हुआ है। बेशक मेरा बाबू 6 महीने का, 7वां महीना मुझे चल रहा था, पैदा हुआ पहली टाइम से, ठीक है। तो क्या ठीक है।
फिर मुझे बुला के जब दिखाया, बोले कि तेरी भाभी रुखसार के देख क्या बच्चा हुआ है। तो मैंने जब बच्चा देखा तो मैंने क्या बेटी है, तो मैं कहने लगी मैडम मुझे एक बार और दिखा दीजिए। जिस डॉक्टर ने डिलीवरी करवाई मैंने उनसे बोला एक बार और दिखा दीजिए, क्योंकि तो बोली उस पहले ही कह चुकी थी कि मरा हुआ बच्चा है, बस तू ये देख के बच्चा है क्या। तो मैंने कहा ठीक है दिखाइए। तो वो बेटी, फिर मैं कही एक बार वो दिखा। मेरे मन में ये खटक रही थी कि बेटी मतलब जिंदा होएगी। कहने लगा नहीं। कह रही तू क्या देखेगी, तूने बेटी देख तो ली, पहचान लिया ना कि क्या बच्चा, तो तू जा। बाहर निकाल दिया मुझे, बोली तू जा। मैं बाहर आ गई। फिर उसके बाद में बोली कि अपने मरीज को उठा। मैंने मरीज को उठाया, लिटाया बेड पे, सब वो हुआ। फिर बाद में मुझसे कहने लगी कि वो डिब्बा पैक करके मुझे दे दिया। मैंने बोला कि ये रुखसार की जो बेटी है आप मुझे एक बार दिखा दीजिए। मेरे मन में बार बार ये खटक रही थी कि बच्चा हमारा ठीक है। क्यों बच्चा पैदा होने से पहले भी रुखसार ये कह रही थी कि बच्चा तो मेरे पेट में सही है, सही फुदक रहा है, चल लिया, सब कुछ सही है। हमारे पास करंट का अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सभी थे। तो मैंने कहा एक बार कि क्या देखेगी तूने देख तो लिया बेटी है। मैंने कहा मैडम मुझे कुछ और देखना है, एक बार दिखा दीजिए। तो नहीं मानी। फिर मैं डिब्बा लेके बाहर आ गई। फिर मैंने ब्रदर को डिब्बा दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बोला है कि बच्ची मरी भी पैदा कह रहे हैं वो हुई है डॉक्टर, और इसे घर ले जाइए। तो मतलब उसकी भी नहीं चलने दी, रुखसार की जिसके बेटी पैदा हुई है, ना ही हमारी चलने दी इस बात को। और उसके बाद जब ये घर पहुँचे ये लोग, रुखसार के हस्बैंड, तो इन्होंने घर जाके जो और भी लोग थे अदर, सब ने देखा बेटी है। तो फिर उधर से फ़ोन करा मेरे भाई ने, कहने लगा कि बेटी देख के पैदा, उन्होंने बेटी को देखा नहीं। तब मुझे नहीं मालूम। तो बोला डॉक्टर से बात करो। तो एक ही बात कही कि सर आपने जो बच्चा है मरा हुआ पैक समझ के कर दिया है, लेकिन बच्चा यहाँ जिंदा है, बच्चा हम ला रहे हैं और आप इंतजाम करिए बच्चे के लिए। इंतजाम करा जाए। अभी बस। जो ना अभी भी सर वहाँ पे इन्होंने, जब हम कल इन्होंने बच्चे को ले लिया था काफ़ी प्रयास करने के बाद में, तो इन्होंने खुद बोला डॉक्टर ने कि करंट में वेंटिलेटर का चाहिए, वेंटिलेटर का जरूर चाहिए, मगर अभी तक वेंटिलेटर का कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा, वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं है आपकी? हाँ जी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। और ये कह रहे हैं या तो खुद करें आप, और हमारे पास कोई रेंज नहीं है। और कंडीशन है इस वक्त आपकी बच्ची की? क्या कहेंगे? ये बताएंगे भाई, बताएंगे बाकी। एक्चुअली कंडीशन तो उनकी सही नहीं है बिल्कुल भी। और बेबी को कल डॉक्टरों ने, जब हम 7 बजे लाए थे, 8 बजे उन्होंने बोला था कि वेंटिलेशन पे रखा जाएगा तो ही बच्चा बच पाएगा, अदरवाइज बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमने इनसे बोला कि हमारे पास वेंटिलेशन नहीं है और हम कोई अरेंजमेंट नहीं कराएंगे आपके लिए। तो बच्चा भी उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे करता, तो मतलब हॉस्पिटल की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है बिल्कुल। और जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहा है। डीसीपी सेंट्रल से हमने बात की थी, जो संजय सेन हैं, उनका ये कहना था कि उन्होंने बातचीत करी थी अस्पताल से, तब जाकर बच्ची को एडमिट कराया गया था। सर ये तो हमें मालूम नहीं, मगर काफ़ी प्रयास करने के बाद हमारे बच्चे को लिया, काफ़ी मेहनत करने के बाद में जब हम चिकित्सा चल रहा है। नर्सरी में बच्चा हम खुद लेके इस तरीके से दौड़े हैं, हम मतलब गिर गए, हमारे ये चोट लग गई, हम खुद, हमें नहीं पता, हम कहीं पहली मंजिल, कहीं हम पूछ रहे नर्सरी किधर है, पीछे से लोग कह रहे कोई पहली मंजिल कोई दूसरी मंजिल, नर्सरी तक हम पहुंच गए। जब फिर तो वो डॉक्टर कह रहे बाहर निकालो, भगाओ, और पूरा मतलब स्टाफ गार्डों का इकट्ठा हो गया, सब हमें मारपीट उधमबाजी कर रहे हैं। सर अब करेंट पोजीशन ये है कि बच्चे को वेंटिलेशन की ज़रूरत है अभी भी, और हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी कंसर्न मेंबर हैं या मिनिस्टर जो हैं दिल्ली के, वो इस पर एक्शन ले और वेंटिलेशन का अरेंजमेंट कराएं, क्योंकि हमें लाइफ सेविंग चाहिए अपने बेबी की। देखिए, ये परिवार जो है मासूम बच्ची को बचाने के लिए पूरी कवायद कर रहा है, क्योंकि एक दिन पहले से जिस तरह के हालात थे उसके बाद से बच्ची को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब परिवार की गुहार ये है कि वेंटिलेटर उसे जो है जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने एक प्रयास किया था कि बच्ची को एडमिट करा दिया जाए, क्योंकि स्टाफ से बात की गई थी अस्पताल के, जिसके बाद से अस्पताल के बाहर परिवार जो है वो इसी तरह से बैठा हुआ है। परिवार ये कोशिश कर रहा है कि उन्हें न्याय मिल सके। उनकी मासूम बच्ची जिस तरह से उसे जीवित रहने के बावजूद अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मृत बता दिया था और एक डिब्बे में पैक करके उन्हें सौंप दिया था, उसके बाद परिजनों को घर जाकर इस पूरे मामले पर पता चला कि बच्ची तो जीवित है। उसके बाद वापस परिवार के लोग जब आए थे तो उन्हें दुत्कार दिया गया था कि अस्पताल में नहीं आ सकते, और बड़े लंबे अथक मैराथन प्रयास के बाद इनकी मासूम बच्ची को दोबारा से अस्पताल में एडमिशन मिला और यहाँ पर उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन अभी बच्ची की कंडीशन नाजुक बनी हुई है।
क्योंकि वो काफ़ी देर तक उस रूट से अलग रही थी, क्योंकि अस्पताल की निगरानी में अगर बच्ची होती तो शायद इस तरह का कंडीशन नहीं होती। अब परिवार का कहना है कि बच्ची को वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत है और वो गुहार लगा रहे हैं अस्पताल से कि उनकी बच्ची को वेंटिलेटर उपलब्ध कराया जाए और इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अस्पताल प्रशासन के उन डॉक्टरों या स्टाफ के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से एक जीवित बच्चे को बिना ट्रीटमेंट दिए और चेकअप के बिना उसे मृत घोषित कर दिया गया, उस पर लापरवाही के लिए अस्पताल प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है ये देखना होगा। इस घटना के बाद एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से सेंट्रल जिले के डीसीपी संजय सेन ने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके बाद उन्होंने उस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए बच्चे को एडमिट करवाया और जहां पर उसका इलाज चल रहा है। 5 महीने के नवजात शिशु का मामला आया था, जिसे एलएनजेपी से उसके घर की तरफ भेज दिया गया था डेड समझकर। बाद में जब घर वालों ने नोटिस किया कि उसमें जान है, तो घर वालों ने जब एलएनजेपी हॉस्पिटल आए और वहाँ पर उनका ऑल्टरकेशन चल रहा था, ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस ने संज्ञान लिया। मैटर जैसे ही नोटिस में आया और तुरंत चौकी में इन्फॉर्म किया गया और पुलिस टीम की मदद से बच्ची को हॉस्पिटल में मदद पहुंचाई गई, उसे भर्ती कराया गया और बाद में वो पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, ये मामला जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, तुरंत वहाँ की हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को सूचित किया गया और हमारे पुलिस टीम को रवाना किया गया और सबके समन्वय के साथ अभी ये नवजात शिशु का जान बच पाई है और आगे जो है फर्दर ट्रीटमेंट इंश्योर कर रहे हैं कि वो बेहतर तरीके से हो जाए।